की नियत से इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम लोगों को, हमारी वीडियोस देखने वालों को अल्लाह पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। तो आइए रियाजुल जन्ना आपको दिखाते हैं और उसके बारे में बहुत अहम मालूमात जो अहादीस में बयान की गई है वो मालूमात भी हम आपको फराहम करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसके बारे में जान लें। इसको बाब जिब्राइल कहा जाता है, लेकिन ये जो आप कवर किया हुआ एरिया देख रहे थे उसी में बाब जिब्राइल है, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो दरवाज़ा आपकी स्क्रीन पर है ये बाबुन निसा है। तो जब बाबुन निसा से आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको रियाजुल जन्ना का मकाम देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक ख़ास चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जो चबूतरा है ये असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहलाता है। असहाब सुफ़ा वो गरीब सहाबा थे जो हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ गए थे, जिनके ख़ानदान के अफराद नहीं थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको रहने के लिए यहीं पर जगह दी थी। ये जमज़म लोग तकसीम कर रहे हैं। ये मस्जिद नबवी का खूबसूरत नज़ारा आपकी स्क्रीन पर है। असहाब सुफ़ा का चबूतरा आप देख रहे हैं। अल्लाह पाक असहाब सुफ़ा के सदक़े में हम सबको भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेलोस अक़ीदत और मोहब्बत अता फरमाए। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो ख़ास जगह है जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूद से मुलाकात किया करते थे और नमाज तहज्जुद अदा फरमाया करते थे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये रियाजुल जन्ना का मकाम है जहाँ पर खुश नसीब लोग नमाज अदा कर रहे हैं, अपने रब की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। जी हाँ, यही वो मकाम है जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ें अदा की हैं, नमाज़ें पढ़ाई हैं, इमामत फरमाई है और सहाबा किराम ने हुजूर की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी है। आइए अब जानते हैं कि रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा, इस जगह को क्यों कहा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, यानी मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान वाली जगह रियाजुल जन्ना यानी जन्नत के बागों में से एक बाग है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। रियाजुल जन्ना हज़रत आयशा के हुजरे मुबारका से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर मुबारक तक है। जन्नत का ये बाग जन्नत ही का एक हिस्सा है, जैसे हजरे अस्वद जन्नत का एक पत्थर है। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि जब सारी ज़मीन फना हो जाएगी रियाजुल जन्ना को उठाकर जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा मिंबर जन्नत के बुलंद व बाला बाग पर वाक़े है और मेरे मिंबर और घर के दरमियान का हिस्सा जन्नत की एक क्यारी है। किसी मुसलमान को ये यकीन हो जाए कि वो जन्नत में बैठा है तो उसको मज़ीद कुछ मांगने की तलब नहीं रहती। रियाजुल जन्ना की शनाख्त के लिए यहाँ सफ़ेद संगे मरमर के सुतून हैं। इन सुतूनों को उस्तवाना कहते हैं। इन सुतूनों पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। रियाजुल जन्ना के पूरे हिस्से में जहाँ सफ़ेद और हरी कालीनें बिछाई गई हैं यही रियाजुल जन्ना की पहचान है। मिंबर बनने से पहले रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने से टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे। सही बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा के दिन खुतबे के वक्त एक दरख्त या खजूर के तने के पास खड़े होते थे। एक अंसारी ने पेशकश की कि या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके लिए एक मिंबर न बना दें? आपने फरमाया, जैसे आपकी मर्जी। जुमा का दिन आया तो आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो वो तना बच्चे की तरह चीख चीख करके रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रोने लगा। करीब था कि फट जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, अपना रहमत वाला दस्ते मुबारक फेरा और बरिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सीने मुबारक से लगाया, आगोश रहमत में लिया तो वो तना सिसकियाँ लेते हुए इस तरह चुप हो गया जैसे रोते हुए बच्चे को माँ चुप कराती है। सुभान अल्लाह। मौजूदा मिंबर की बाईं जानिब एक महराब है। ये बहुत ख़ास जगह है। यही वो अजीम जगह है जहाँ पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। इस महराब के ऊपर दरमियान में लिखा है, हादा महराब रसूलिल्लाह, यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराब है। और महराब के दाहिने पाए पर लिखा है, हादा मुसल्ला रसूलुल्लाह, यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज है। रिवायत में आता है कि इस जगह पर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद में पर्दा फरमाने के बाद सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत फरमाई, लेकिन आपकी जगह से थोड़ा पीछे होकर नमाज पढ़ाया करते थे कि जिस जगह रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक होते थे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ सरे मुबारक पड़ता था। अल्लाहु अकबर, क्या अदब था,
क्या कमाल का अदब था। जिस जगह आपका सर मुबारक पड़ता था वो जगह बंद करा दी थी, यानी जहाँ पर हुजूर का सर मुबारक सजदे में जाता था वो जगह बंद करा दी थी अदब की वजह से कि किसी का पाँव वहाँ ना पड़े। मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब हर जगह बराबर है, मगर ये मुबारक जगह सबसे बड़ी फजीलत की जगह है। यहाँ पर नमाज की अजीब कैफियत होती है। 2 रकात की भी तौफीक मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा आशिकों के लिए निहायत मोहतरम है, लेकिन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाजुल जन्ना की शान बहुत बुलंद है। रियाजुल जन्ना रोज़ा रसूल से मिंबर तक 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इस हिस्से में 8 सुतून ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद नबवी के बाकी तमाम सुतूनों से मुमताज़ कर दिया गया है। इन सुतूनों को संगे मरमर और सुनहरी मीनाकारी से मस्जिद नबवी के बाकी सुतूनों से अलग कर दिया गया है, यानी नुमायां कर दिया गया है। ये सुतून रोज़ा अनवर की मगरिबी दीवार के साथ मुमताज़ कर दिए गए हैं जो रियाजुल जन्ना के अंदर वाक़ हैं। इन अज़ीमुश्शान मुतबर्रक सुतूनों की तफसील भी है और वो तफसील कुछ इस तरह से है। सुतून अबी लुबाबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने वाक़ है। इसे सुतून तौबा भी कहा जाता है और इसका वाक़या ये है कि एक सहाबी हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो यहूदियों से मरासिम रखते थे। यहूदियों ने जब वादा खिलाफ़ी कर दी थी तो अल्लाह ने कुछ ख़ास और सख्त अहकामात नाजिल फरमा दिए थे और उन तमाम अहकामात की खबर हज़रत अबू लुबाबा ने यहूदियों को दे दी थी। जब उस बात का एहसास हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया तो हज़रत अबू लुबाबा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और वह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए। हज़रत अबू लुबाबा ने अपने आप को एक दरख्त से बांध लिया और अपने आप को खूब तकलीफ़ें दी। हज़रत अबू लुबाबा ने तौबा की, फिर उनको तौबा कबूल हुई तो उसी की यादगार के तौर पर ये सुतून बना दिया गया है जिसको सुतून अबी लुबाबा कहा जाता है। एक सुतून का नाम सुतून सरीर है। इसका मतलब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमाया करते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतिकाफ भी फरमाया तो वहाँ सुतून सरीर बना दिया गया। सुतून वफूद उस जगह मदीने से बाहर जो वफूद आते थे, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के लिए जो वफ़द आया करते थे उन तमाम वफूद से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात किया करते थे तो वहाँ सुतून वफूद बना दिया गया। वफूद का मतलब होता है जो डेलीगेशंस होते हैं, तो उस यादगार के तौर पर सुतून वफूद बना दिया गया। उसी तरह से सुतून हज़रत अली जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा हसनैन के बाबा नमाज अदा किया करते थे तो वहाँ सुतून हज़रत अली बना दिया गया। उसी तरह से सुतून तहज्जुद, ये सुतून असहाब सुफ़ा के चबूतरे के सामने और हज़रत फ़ातिमा के हुजरे के कोने पर वाक़ है। इस जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा फरमाते थे, इसलिए उसका नाम सुतून तहज्जुद है। इसी तरह से सुतून जिब्राइल, इस जगह से हज़रत जिब्राइल दाखिल होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। आजकल ये सुतून रोज़ा मुबारक के अंदर आने की वजह से नज़रों से ओझल है, यानी इस सुतून की ज़ियारत नहीं हो पाती है। तो ये तमाम तफसीलात है। ये तमाम तफसीलात आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मस्जिद नबवी शरीफ के बारे में सिर्फ यही मालूमात नहीं है बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं मस्जिद नबवी शरीफ के हवाले से। जाहिर सी बात है कि रसूल पाक ने कई अहादीस बयान फरमाई है मस्जिद नबवी शरीफ के हवाले से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है। खुद सहाबा किराम इस मस्जिद की तामीर में बनफ्स नफीस शामिल थे। अकाबिर सहाबा किराम ने ये मस्जिद तामीर की है। फिर हर ज़माने के हुक्मरानों ने इस मस्जिद की तामीर और तोसी में हिस्सा लिया है। तो बहुत लंबी दास्तान और तारीख़ है। तो अगर आप भी कुछ साझा करना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी मालूमात भी शेयर कर सकते हैं। ये मिंबर रसूल की आप ज़ियारत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ का ये वो मिंबर है जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। अब ये डेकोरेट कर दिया गया है। ये खूबसूरत नज़ारा है मस्जिद नबवी शरीफ का। और ये जो आप देख रहे हैं ये खोखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना शरीफ के तमाम तारीख़ी मकामात की ज़ियारत जो आप हमारे पेज पर